नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल। जून के महीने का तीसरा सप्ताह आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा। देखिए 17 जून से 23 जून तक का वक्त आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि 17-18 जून को चंद्रमा आपके चौथे घर में रहेंगे। एक तरह से बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, वो भाग्येश है, त्रिकोण के स्वामी है, कर्म भाव में राजयोग बनाते हैं। अब 10वें घर को देखेंगे, 12वें घर के स्वामी। जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, शुरुआत भाग आपके लिए उत्तम है। चंद्रमा के साथ राहु बैठे हैं चौथे घर में। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश संबंधी कोई कार्य करना चाहते हैं, तो आपके लिए अनुकूल ये वक्त रहेगा, शुरुआत जो है। अब भाग्येश और लग्नेश साथ में दृष्टि योग बना हुआ है, समसप्तक योग बना हुआ है, बहुत अच्छा स्थिति है। और चंद्र मंगल भी योग बना हुआ है भौतिक रूप से, तो ऐसे में धन तो आएगा। चंद्रमा चौथे घर में है तो भाव नाशाय दोष, दूसरा राहु केतु, तीसरा ग्रहण दोष तो युक्त है, तो चौथा अंगारक दोष से युक्त है, मंगल से दृष्ट है, छठे घर के स्वामी है, तो अब गुरु की भी दृष्टि है। तो ऐसे में पंचमेश है, दृष्टि तो अच्छी है गुरु की, अचानक से पैसा आएगा। और दूसरा चंद्रमा के ऊपर बहुत सारा प्रभाव है, तो अनिश्चितताएं बढ़ाएंगी। हालांकि करियर के मामलों में आगे बढ़ेंगे, पर्सनल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है, बैलेंस करके आपको चलना होगा। अब चंद्रमा 18 की शाम आपके पंचम भाव में आएंगे और यहाँ पर 20 की आधी रात तक रहेंगे। तो पंचम भाव यानी मीन राशि, अब यहाँ पर बैठे हैं शनिदेव। अब शनिदेव और चंद्रमा 20 योग बनाएंगे पंचम भाव में। त्रिकोण के स्वामी हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, लक्ष्मी योग बनेगा, भाग्य योग बनेगा, राजयोग बनेगा। केंद्र के स्वामी बैठे हैं शनि के साथ, तो अच्छा है, स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन 20 योग भी बन रहा है। तो ये समय आपके लिए जो 2 दिन का वक्त है बढ़िया रहेगा। केतु मंगल 10वें घर में, केतु को मंगल के साथ मिल गया, अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं। अब 10वें 12वें घर के स्वामी चंद्रमा को देख रहे हैं, तो ऐसे में जॉब चेंज के योग बनेंगे। मंगल की दृष्टि है शनि के साथ, थोड़ा सा मानसिक रूप से बहुत उत्तम नहीं दिखता, क्योंकि विषयोग है, उदासीनता रहेगी, नकारात्मक सोच हावी हो सकती है, थोड़े से आप क्रोधित हो सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, बेवजह का आप चीज़ों को ज़्यादा सोचेंगे, ओवर थिंकिंग से बचिएगा, क्रोध से बचिएगा और अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अपनों के साथ समय व्यतीत करें। हालांकि गजकेसरी योग बन रहा है गुरु से, तो चीज़ें बहुत हद तक बढ़िया है। कुछ चीज़ें आपकी सुलझती दिखेंगी और बेवजह की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना ही दें तो अच्छा है। सोच समझ कर बोलें, थोड़ा कम बोलें तो अनुकूल रहेगा ये 2 दिन आपके लिए। इसके बाद चंद्रमा आपके छठे भाव में आएंगे। अब छठा भाव में आएंगे 20 की आधी रात और 21-22 की दोपहर तक यहाँ पर रहेंगे। अब छठे घर में आएंगे तो चंद्रमा का यहाँ पर आना मिला जुला हुआ फल देगा। वो नौमेश होने के नाते कोई आपके लिए अगर कोई लीगल कार्य अटका हुआ है तो वो पूरा होगा। छठे घर का चंद्रमा लीगल कार्यों को पूरा करवाते हैं। केतु का प्रभाव है, पुराना कार्य पूर्ण होगा जो भी अटका हुआ था। अब यहाँ पर शुक्र भी हैं, विपरीत राजयोग बनेगा, भाग्य स्थान है, 12वें घर के स्वामी जब विपरीत राजयोग बनाएंगे, शुक्र और चंद्रमा साथ होंगे, तो विदेशी जमीन से अटका हुआ कार्य बनेगा, अटका हुआ धन आएगा। कार्य क्षेत्र में जो दुविधा थी वो पूरा होगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा दुविधाएं, कार्य बनेंगे। और थोड़ा सा बस मध्य भाग आपके लिए कष्टकारी है। और चंद्रमा छठे घर में आएंगे तो बेवजह की थोड़ी सी चिंता देंगे। और केतु के यहाँ पर दृष्टि है, पुरानी सोच, पुरानी चीज़ों से ज़्यादा मत आप लगाव रहिए, नहीं तो यहाँ पर परेशानी आपको ज़्यादा होगा। वैवाहिक जीवन के लिए शुक्र का छठे घर में होना अच्छा नहीं होता, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो सकता है। अपने वैवाहिक जीवन को बचाइए, पॉजिटिव सोच रखिए, मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए, तो रिश्तों में बैलेंस रहेगा। इस सप्ताह बहुत सारे रुके हुए कार्य हालांकि बनेंगे। संपत्ति का आपको लाभ होगा। अविवाहित है, विवाह तय होने के योग हैं। करियर में कोई नया परिवर्तन या बदलाव हो सकता है और आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। समय का सही सदुपयोग करें, महत्वपूर्ण कार्य बन जाएंगे। और मनोरंजन या धार्मिक कार्य के लिए ये सप्ताह आप यात्रा वगैरह पर जा सकते हैं। इस मामलों में यात्रा पर जाने के लिए सप्ताह अच्छा है। पूरे सप्ताह भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करना शुरू कर दें तो मुश्किलें कम होंगी। हम आपसे विदा लेंगे, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।